सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी लाइव आने वालों को, चाहने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले जुमेरात के प्रोग्राम में कुछ बातें अधूरी रह गई थीं। आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं बातों पर हम सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी से चर्चा करेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी से और जानते हैं कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की किस तरह से इन्हें गैबी इमदाद हासिल होती है। सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की गैबी इमदाद के मुतालिक बयान करते हैं कि किस तरह उनके परेशानी के आलम में उनकी गाड़ी पर किसी ने जब नीयत ख़राब की तो किस तरह से इन्हें हुजूर शेखुल कामिलीन की तरफ से गैबी इमदाद हासिल हुई। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह वाक़या। गाड़ी हमारे बच्चों ने फाइनेंस करवा रखी ट्रोला, तो वो फाइनेंस वालों ने पकड़ लिया तो उसका पैसा था 3 लाख रुपए। तो अब उसको 3 लाख के उन्होंने 6.5 लाख रुपए कर दिए। ये वो फलाना, मैंने कहा जो भी है प्लेंटियां और ब्याज वगैरह, और 1 महीने से पैसे लेके घूम रहे हैं वहाँ पर बैंक में, पैसे ही जमा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पैसे रोज जाते हैं, रोज आ जाते हैं। मैंने कहा भाई तो आप लोग कर क्या रहे हो यार, रोज जा रहे हो, मेरे को तो बताओ तो सही। इतना करने के बावजूद भी आप पूरा पैसा जमा कर रहे हैं, मतलब वो 6.5 मांग रहे तो 6.5 जमा कराने को, जमा कराने को तैयार। हाँ तैयार थे, पैसे लेके जा रहे हैं रोज बैग में डाल के। बोला पैसा कर 6.5 जमा कर लो आप, आपका 6.5 तो 6.5 जमा कर लो। नहीं कर रहे थे, बोला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे थे वो? उसमें कोई दूसरा आदमी था, मतलब वो खरीदने के चक्कर में था। वो नीयत खराब हो गई, कुल मिला के उनकी नीयत खराब थी उसकी। सामने वाले की आरके वाला था यहाँ, उसको नाम आरके के नाम से ही जानते हैं। उसकी नीयत खराब थी, बोले ये परेशान होकर के इनको देना पड़ेगा गाड़ी, और उसकी नज़र थी। और मैंने उस गाड़ी की मैं 3 जगह की ज़ियारत करवाई है मैंने। पहले मेरे पीर की, फिर हमारे हरमाड़े के अंदर सैयद अली बाबा हैं जो उनकी करवाई, फिर मैं रात को दरगाह गरीब नवाज के वहाँ ज़ियारत करवा के आया हूँ और उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं उन पे, या सैयदी या मुर्शिदी। फिर क्या रहा उसका? 6.5 लाख देने के बावजूद भी नहीं। 6.5 लाख के हम परेशान हो गए। 1 महीने तक जाते जाते तो मेरे को मालूम पड़ी, तो बोले ये पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। तो मैंने मियाँ को दिल से पुकारा, मियाँ हमारे साथ में जास्ती हो रही है, हम हक पे हैं, हक पे हैं और हक अदा नहीं हो रहा है। तो मियाँ ने हमारी आवाज़ को सुना, हमारी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी बात बताई कि पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, ऐसे गाड़ी खा जाएंगे, ऐसे कर रहे हैं। लोग बातें बना रहे थे दुनिया भर की, बोला अब इनकी गाड़ी चली जाएगी, ये हो जाएगा। मैंने, लोग पूछ रहे, बोला अब क्या होगा? तो मैंने कहा भाई दुआ में बहुत बड़ी ताकत है जहूर भाई, एक आदमी है हमारे यहाँ पे, दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमने मियाँ को पुकारा जोर से, हमारी आंखों में आंसू आ गए। तो उसी दिन, अब ये हमारे पास में रहते हैं, ताजू नाम से है और सुल्तान भाई का लड़का है। और तो उन्होंने जाके बोला उसकी, हमारी रज्जाक की माँ ने जाके बोला भाई मेरा ऐसी बात हो गई है और मेरी गाड़ी के पैसे जमा नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस वालों ने पकड़ रही, पैसे भी जमा करा रहे हैं, पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। तो बोले तुम इतने दिन से घूम रहे हो, हमारे को बोला क्यों नहीं? तो मैंने कहा हमारे को क्या बता? बोला कि अभी जमा करवाते हैं। तो रात को 9:30 बजे बैंक में गए और बैंक में उसने अपने यार दोस्तों को सबको बुला लिया
और उन्होंने बोला भाई 2 जने यहाँ गेट पे खड़े हो जाओ, बैंक के गेट पर। ये आदमी बाहर नहीं निकलने पाए और बैंक वालों की धुलाई करी, उतनी धुलाई करी कि उनको उठा उठा के पटका, फाइनेंस कंपनी वालों की। हाँ बैंक में पटका उसको। 9:30 बजे उनकी पिटाई हुई, धुनाई हुई। तो फिर अब वो जाकर के बोले हाँ हम पैसा जमा कर रहे हैं, बोले अब कर रहे हैं। तो उसी टाइम उसने पैसा जमा करा, उसी टाइम रसीद काटी। ये जो मदद मिली सब आपको मियाँ की तरफ से मिली है? ये सब मियाँ की तरफ से गैबी मदद मिली है, मतलब मियाँ की। असबाब बन गए। हाँ मियाँ का बहुत करम हुआ। तो मियाँ ने हैंड टू हैंड पिटाई करवा दी उनकी जब पुकारा। हाँ पुलिस वालों थाने वालों को जाके बोले कूटो। पुलिस वाले अपने अन्ना मियाँ के यहाँ पर कोई साथ पड़े हुआ है एक मीणा नाम से। तो अन्ना मियाँ ने उनसे बात करी, बोले इनका काम करो। तो वो जाकर के उनकी कुटाई कर दी। बोला अच्छा करा। पुलिस वाले कोई नहीं आए। बोले भाई क्यों ये तुम पैसे जमा क्यों कर रहे थे? जब उसने बताया कि फलाने आदमी की नीयत खराब थी, वो इसको खरीदना चाहता था। तो वो हमारा पीर मैं जब भी याद करता हूँ तो वो सब वो ही बचाता है हमारे को। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ उनका बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मुझे मिल गया सहारा। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, मुझे मिल गया सहारा। जो था गर्दिशों में अब तक वो चमक उठा सितारा। जो था गर्दिशों में अब तक वो चमक उठा सितारा। तेरी शान के में सदके मुझे जब गमों ने घेरा। तेरी शान के में सदके मुझे जब गमों ने घेरा। तेरी रहमतों ने बढ़कर वहीं दे दिया सहारा। तेरी रहमतों ने बढ़कर वहीं दे दिया सहारा। सुभान अल्लाह। बेशक अगर कोई सच्चे दिल से अपने मुर्शिद कामिल को पुकारता है तो मुर्शिद कामिल की रहमतें उसे अपने आगोश में ले लेती हैं। सुभान अल्लाह। सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी अजमेर शरीफ वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक अपने तासुरात बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो जब उनकी निस्बत से और उनके वसीले से जब बारगाह खुदावंदी में मखलूक खुदा के लिए नेक दुआएं करते हैं तो किस तरह से उनकी दुआएं बाअसर और मकबूल हो जाती हैं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रे हुए यह वाक़े। और बताएं मियाँ की कोई बात, करामात बात। महबूब भाई है, इंदरकोट के रहने वाले हैं। वो यहीं मकान बना लिया, यहीं रहते हैं। और वो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे थे कि बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे। तो मेरे को मालूम थी, मैं आता जाता रहता था वहाँ पर, कुछ टाइम के लिए देता रहता। तो हमने खाना खा के उनके लिए दुआ कर दी। मैंने खाना खा के महबूब भाई के लिए दुआ, अल्लाह इस घर को आबाद कर दे, वे बहुत परेशान हाल चल रहे हैं और इनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा दे। तो दुआ कबूल हो गई। तो उन्होंने मतलब कि उनका लोन को पास हो गया। और वो पहले क्या नाम धंधा करते थे जूते चप्पल बेचते थे गाड़ी पे घूम के। वो जब स्टार्ट करा वापस धंधा तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को लाके दी उन्होंने मोचड़ियाँ। मियाँ पहनता था वैसी काली। बोले ये आप पहनो। ला भाई, मैंने कहा भाई पैसे कितने? वो पैसे ऐसे तो मैं लेता रहूँगा। बोला वह उसने पैसे नहीं लिए, हमारे को मोचड़े पहना दी। अब मोचड़ियाँ पहनाने के बाद में उसका काम चला। तो जैसे एक दिन में गए 2,500 की चप्पल बेचाए साहब, एक दिन गए फिर 1,500 की बेचाए और काम अच्छा चलने लग गया। वो खुश हो गए तो मेरे को लेके जाओ। बोला चलो आप मार्केट चलो मेरे साथ। बोला ये चप्पल ले लें। ले लो, मैं क्या जानूँ चप्पल के अंदर, जो आपके जैसे वो ले लो। वो अब उसका भी काम धंधा वो मेरे पास आया बगैर रहता ही नहीं है रोज़ डेली। चाचा बोले
आज मैं वो बना रहा हूँ, मैंने कहा अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी गर्मी आ गई, मत बनाओ अभी। वो सर बोला आप आ जाओ, खाना खा लिया करो, मेरे घर पे आ जाया करो। मैंने कहा भाई जो काम था वो पूरा हो गया, अब क्या करना है। तो भी वो आते रहते मेरे पास, मानते नहीं अभी भी। ये मेरा आंखों देखा हाल है इसका। बोलो चाचा हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए ये कर दो, तो उनकी दुआ कर देते हैं। वो है किसी और से मुरीद है, मगर हमारे को रहम आ जाता उनके ऊपर, रहम आ जाता। वो देखे वो सारे बर्तन सामान बेच के खा गए, मतलब इसलिए हमारे को रहम दे, अल्लाह इतना तो मत करो। तो हम उनके लिए दुआ कर देते हैं। तो वो अभी भी आजकल वो डेली मेरे पास आता हूँ मानने में। वो बेचने जाएगा तो मेरे को पूछ के जाएगा। सुभान अल्लाह, मियाँ आपकी दुआओं की लाज रखते हैं। सुभान। और आएगा तो भी मैंने ये करा वो सब बताते हैं। तो अच्छा, वो सरपंच वाली बात है। सरपंच वाली बात ये है, सरपंच से जब इलेक्शन आया तो कभी मेरे पास आते नहीं हूँ, मगर जब इलेक्शन में हुए तो बोले मेरे पास आ गए हो, बोलो हमारे लिए दुआ कर दो और हमारी जीत हो जाए। मैंने कहा तुम्हारे को एक को तो प्रधान को तो हमने पहले ही जिता दिया, हमारी वाले क्या नाम तुम्हारे सेठानी ने बोल दिया हमारे पीर साहब की, बोले तुम्हारे मेरे को ख्वाब में आकर के दिखा दिया, बोले सेठानी तू जीतेगी। अच्छा, जिस पे चल रही है जीतेगी, वो तुम्हारे को बता दिया। अब राज सरपंच वाला मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा और आपकी जीत होगी 100%। अच्छा, तो वो खुश हुए साहब। हम जब फिर गए उनके लिए दुआ कर दी तो वो आप जीत गए, प्रधान भी जीत गया, सरपंच भी जीत गया, और हमारे मोहल्ले के वार्ड मेंबर है वो भी इसी के अंदर है, और सबको जिता दिया। और जिताते उन्होंने रोड बना दिया, जो काम थे वादे थे मैंने कहा पूरे करो, रोड बना दिया। अभी मकानों के पट्टे के वो चल रही है क्रिया। जी। हाँ, जो तो मियाँ की जी, मियाँ का नाम लेके आप जो दुआएं कर रहे हैं लोगों के हक में, हाँ मियाँ आपकी दुआओं की लाज रखते हैं और अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। कबूल फरमाता, बेशक। बहुत जो भी मैं दुआ कर देता हूँ, जाओ तुम जीत जाओगे या आपका ये काम हो जाएगा या हमारे लिए दुआ कर देना तो भाई हो जाएगा काम आपके लिए। तो सारी दुआएं मियाँ हमारी कबूल करते हैं, और मियाँ ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हैं। जी, और साथ ही हैं, वो सुनते रहते हैं। हम अभी भी बातें कर रहे हैं तो वो सुन रहे हैं। जी, बेशक बेशक। हाँ, वो क्या कहता, मुझे कैफ रहता हर घड़ी। जी जी, सुभान अल्लाह, दीवानगी इसी हद तक होनी चाहिए। हाँ, जी, कैफ हर घड़ी रहता। हम चलते रहते हैं, मतलब सोते बैठते हर वक्त उन्हीं को याद करते रहते हैं। जी जी, बिल्कुल। कि कहते हैं ना कि सांसों की माला में जप रहा हूँ तेरा नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो हमसे बहुत दीवानगी, हमारे बहुत मोहब्बत है, और आगे भी अल्लाह ताला हमारी ये मोहब्बत बनाए रखें। आमीन। ताला हम सबको आप जैसी मोहब्बत करने की मैं दुआ यही करता हूँ मेरे पीर भाइयों में सबसे मुझे मोहब्बत रहे, मेरे मोहल्ले में ये मोहब्बत बनी रहे। बस कभी मैं किसी का बुरा नहीं करता। ये अल्लाह सबसे मोहब्बत बनी रहे और हमारा काम होता रहे, हमारे दुआएं कबूल होती रहे इसी तरह से। आमीन। और बताएं मियाँ की कोई बात, करामात बात। और वैसे तो मेरे को क्या है, रोज ही दीदार होता है। जी जी, सुभान अल्लाह। और रोज दीदार होता है, रात को दीदार हो जाते हैं, और जब दिन में याद करता हूँ तो दिन में दीदार हो जाते हैं शुरू में, और काम भी हो जाता। और मैं ये कहता हूँ कि इस गरीब का काम करना, उसको बोलते हैं जहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा तो हो जाता है। वो वापिस आके मेरे को बोला हो गया। अच्छा अच्छा, और भी मखलूक आपसे फ़ायदा उठाती है। हाँ। और भी मखलूक को आपसे फैज मिलता है, फ़ायदा मिलता है। जी, बहुत फायदा मिलता है। मेरे पास ये बच्चे भी बहुत आते हैं, छोटे बच्चे, जिनके दम कर देता हूँ मैं, दम कर देता हूँ तो फायदा हो जाता है। हैंड टू हैंड मैं कहता हूँ कि कल और करवा लेना, वो आता ही नहीं दोबारा वापस। अच्छा, एक बार में ही फायदा, एक बार में काम हो जाता है उसका। जी, सुभान अल्लाह। हाँ, जब मिलते हैं, जब मैं बोलता हूँ भाई तुम आए नहीं, बोला मेरा बच्चा ठीक हो गया, अच्छा, अब आने की जरूरत है। वाह, सुभान अल्लाह। तो ये चीजें तो मेरे पास रोज ही होती रहती करना। जी, ये तो रोज का ही काम ये सब पीर का करम है। आपके यहाँ मैं आया हूँ तो वहाँ पहले एक बच्चा आ गया। अच्छा, हमारे ही था रिश्तेदार में। जी, तो वो बोला ये करो जल्दी करो। मैंने कहा भाई ये हाथ आया हुआ ये तो इसको तो करें। और मियाँ के वहाँ महफिल खाने में थोड़ी देर सुला दो आप,
अगर मैं नहीं हूँ तो वहाँ सुला दिया करो, अच्छा तो उससे ही फायदा हो जाता है। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं हूँ तो सुला दिया करो आप, वैसे भी फायदा हो जाता है। वो हमारी घरवाली बोल देती है, बोला यहाँ सुला दो थोड़ी देर। अच्छा, और बहुत दूर दूर से आते हैं, खासपुरा से, इधर सब अकीदे की बातें हैं। सब अकीदे की बात है। जी जी, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ मियाँ, सिलसिला हमारा, इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। जी तेरे दर पे आए हैं और फायदा नहीं हुआ तो फिर हमारा क्या है मकसद? कोई नजराना वगैरह भी लेते हैं? नहीं, कुछ एक पैसा नहीं, फ्री का काम कराने के लिए आते हैं वो सब। कोई लोग पैसा लेते हैं, यहाँ पर बहुत से पैसे लेने वाले बैठे हैं। पैसा लेना अपना काम नहीं है। पैसा लेना हमारा काम ही नहीं है। मैंने आज तक कहा ही नहीं भाई मैं कुछ नहीं लेता हूँ। वो आता है, कोई गैर मुस्लिम आता है तो पूछता भाई पैसा लागी की? भाई माँ कहता पैसा ही कौन लागे। सुभान अल्लाह। फी सबीलिल्लाह, मखलूक खुदा की खिदमत आप करते हैं और मियाँ आपसे खिदमत लेते हैं। सुभान अल्लाह। जी चलो, और मियाँ का नाम लेता हूँ, मियाँ को कहता हूँ मियाँ इसको फ़ायदा कर देना, मैं आपका ही नाम ले, आपका ही कलाम पढ़ रहा हूँ, आपके तसव्वुर से आपसे है, और हमारे सिलसिला ये चलता रहना चाहिए, इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और जो भी आवे वो ठीक होना चाहिए। जी जी, सुभान अल्लाह। खुदा भी मिल गया जब से दर मिला तेरा, खुदा भी मिल गया जब से दर मिला तेरा, मेरी दुआओं को काफ़ी है वसीला तेरा, मेरी दुआओं को काफ़ी है वसीला तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के महबूब बंदों के वसीले से की गई दुआएं मकबूल हो जाती हैं, और जो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की मखलूक के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसे अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है, उसका शुमार अल्लाह के महबूब बंदों में होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि खिदमत खल्क़ से होती है रज़ाए इलाही हासिल, खिदमत खल्क़ से होती है रज़ाए इलाही हासिल, इश्क अगर मखलूक से हो तो इबादत में शुमार होता है, इश्क अगर मखलूक से हो तो इबादत में शुमार होता है। सुभान अल्लाह। आइए सूफ़ी महमूद शाह रज़ा की अजमेर शरीफ वाले अहले सिलसिला को क्या पैगाम देते हैं, आइए समाअत फरमाइए ख़ुद सूफ़ी महमूद शाह रज़ा की ज़ुबानी। और अपने पीर भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे? अपने पीर भाइयों को क्या पैगाम दोगे? पैगाम यही है कि जैसे देखो आप भी तसव्वुर के अंदर सच्चे दिल से याद करो, सच्चे दिल से आप उनके मतलब हमेशा मुंह पर जबान पर रखो, तो आप भी मतलब कि मेरी तरह करो तो हो जाएगा। और हम लालच किसी तरह का रखते नहीं, दिल में कोई भेदभाव नहीं रखते, और कि हम दिल को साफ रखते हैं। सुभान अल्लाह, यही सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी इबादत, दिल को साफ रखता हूँ। किसी को ये नहीं कहता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता हूँ। सुभान अल्लाह। और किसी को भी नहीं कहता हूँ, और ना तो बुरा कहता हूँ ना बुरा सुनता हूँ, मैं अपने हाल में मेरे घर पे ही मस्त रहता हूँ। हाँ, और मियाँ को पुकारता रहता हूँ, इबादत करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ जो भी। अब जी बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, और अल्लाह ताला आपकी बताई हुई बातों पर हम सबको अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने अजमेर शरीफ से सूफ़ी महमूद शाह रज़ाकी के तासुरात समाअत फरमाएँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनकी बताई हुई बातों पर बाअमल होने की नेक तौफीक अता फरमाएँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को पूरा वॉच किया, पूरा वक्त दिया, पूरा प्यार दिया। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहें। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।